भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर गोंदिया से। गोंदिया में हुई दिन दहाड़े गोलीबारी। पूर्व नगर सेवक लोकेश यादव को मारी गई गोली। गोली चलाने वाले आरोपी घटनास्थल से फरार। गोंदिया शहर में दहशत का माहौल। गोंदिया सिटी थाना अंतर्गत यादव चौक पर फायरिंग हुई है। पूर्व नगर सेवक लोकेश उर्फ कल्लू यादव को गोली मार दी गई। लोकेश को पीठ में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए गोंदिया के सरकारी कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया। गोलीबारी के बाद गोंदिया शहर में दहशत का माहौल बन गया है और अस्पताल में समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। वही गोली चलाने वाले फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आता आजची जी घटना आहे तर त्या घटनेबाबत हा नक्की कशातला प्रकार आहे तर याची तपास यंत्रणा जी आहे ती माहिती घेण्याच्या शोधात आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे की एखादी घटना घडते तर ती घडल्यानंतर त्याच्या मागचा पूर्व इतिहास काय हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे। मग आता एखादा विषय हा एखाद्या प्रासंगिक घटनेतून झालेला आहे, रागाच्या भरात झालेला आहे, कौटुंबिक हिंसाचारातून झालेला आहे की तो पूर्ववैमनस्यातून झालेला आहे, हा महत्त्वाचा विषय समजून घेण्यासारखा आहे। त्याच्यामुळं आजची सुद्धा जी घटना आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला तपासाअंतीच या गोष्टी निष्पन्न होणार आहेत आणि त्यानुसार त्याच्यावरती कारवाई केली जाणार आहे। त्याच्यानुसारच त्याच्यावरती जी काही आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई असेल किंवा पोलिसांच्या बाजूने ज्या काही पुढच्या सबळ योजना ज्या असतील त्या त्याच्यानंतरच त्याचं नियोजन केलं जाईल। महत्त्वाचा समजून घेण्यासारखा भाग जो आहे याच्यामध्ये तो म्हणजे की गेल्या काही महिन्यांमध्ये किंवा गेल्या काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने इथं गोंदियाची जी काही ऐतिहासिक गुन्हेगारी आहे किंवा गुन्हेगारी वृत्ती जी आहे तर ती कमी करण्याची जी काही प्रयत्न चालू आहेत त्याच्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने जे बदल घडत आहेत त्याच्या अंती निश्चितच आपल्याला एक चांगली परिस्थिती ही बघायला मिळणार आहे। कारण की जो रेकॉर्ड असतो तो रेकॉर्ड बनवणं या गुन्हेगारांचं हे सगळ्यात कठीण काम असतं आणि त्याच्यानंतरच पोलीस प्रशासनाला सुद्धा संवैधानिक चौकटीमध्ये बसून काम करता येत असतं। गोंदिया शहर बंद करायची कुठल्याही प्रकारची कोणालाही आपापलं दुकान बंद करायची आवश्यकता नाही, दहशत वाटून घ्यायची आवश्यकता नाही। प्रत्येकजण आपापलं काम करतो आहे, पोलीस प्रशासन आपलं काम करत आहे। जी काही घटना घडली आहे मी जसं म्हटलं की ती घटना कशातून घडली आहे हे समजून घेणं जास्त गरजेचं आहे। तर किंबहुना मी सगळ्यात आधी तुम्हाला हे सगळ्यांना सांगेल की कोणीही कुठल्याही प्रकारचं इतर कुठलंही गैरकृत्य न करता पोलिसांचं जे काम चालू आहे ते काम तपास या एकमेव गोष्टीच्या भोवती चालू राहिलं पाहिजे, याच्यासाठी फोकस्ड राहणं गरजेचं आहे। इतर कुठल्याही भानगडी केल्यास त्याच्यामध्ये पोलीस प्रशासनाला सुद्धा आपल्याला इतर कामांसाठी डायव्हर्ट करायला लागतं, पोलीस फोर्सला डायव्हर्ट करायला लागतं। त्याच्यातून आपलं जे मेन महत्त्वाचं काम आहे जे म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन त्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं दुर्लक्ष होऊन चालत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्यांना ही माहिती आहे आणि सूचना आहे की सूचना देण्यात येते कुणीही कुठल्याही प्रकारचे अफवा पसरू नये। सदर पेशंट जो आहे तो सध्याच्या माहितीप्रमाणे अत्यंत स्टेबल आहे, सध्याच्या माहितीप्रमाणे
आणि लवकरच तिथं गेल्यानंतर तिथं ज्या ठिकाणी ऑपरेट केलं जाणार आहे तिथून सुद्धा आपल्याला ती माहिती मिळेल की त्याच्यामध्ये पुढं काय परिस्थिती निर्माण होते. त्याच्यामुळे कुणी कुठल्याही अफवांच्या बळी न पडता आपापलं काम करावं, आपापलं कर्तव्य पार पाडावं. मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचं कर्तव्य या भारतामध्ये, या देशामध्ये आपलं हे असलं पाहिजे की आपण आपलं काम चोख आणि व्यवस्थित एक जबाबदार नागरिक म्हणून पार पाडावं, ना की कुठली तरी अफवा पसरून इतर लोकांना त्रास देऊन त्यांच्या जीवनामध्ये कारण नसताना आपण ढवळाढवळ न करता या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. तुमसर तहसील के देवहाड़ा बुजुर्ग गांव में रेत उत्खनन जोरों पर। शिव पार्वती रोड रेलवे की जगह पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत डंप। वैनगंगा नदी से रेत उत्खनन कर रेलवे की जगह पर किया जा रहा रेत डंप। संबंधित अधिकारी बैठे हैं आंखें मूंद कर। भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले देवहाड़ा बुजुर्ग गांव में जोरों पर रेत तस्करी शुरू है। वैनगंगा नदी से ट्रैक्टरों से रेत निकालकर शिव पार्वती रोड रेलवे की जगह पर बड़े पैमाने पर रेत डंप की जा रही है। बताया जा रहा है कि शिव पार्वती मंदिर के पास अवैध रेत डंप कर ट्रैक्टरों से बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है। आखिर बेखौफ होकर किसके मार्गदर्शन में अवैध रेत उत्खनन कर शिव पार्वती मंदिर के पास डंप कर जेसीबी से टिप्परों में लोड कर मोटी रकम कमा रहे हैं। जहां एक और संबंधित विभाग समय समय पर कार्रवाई करते आ रहा है, तो वही देवहाड़ा में रेत उत्खनन जोरों पर शुरू है। यह भी कहा जा सकता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, यानी इस पर संबंधित अधिकारियों की नजर नहीं है। इसलिए बेखौफ निडर होकर रोजाना 50 से 100 ट्रैक्टरों से अवैध रेत चोरी की जा रही है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि यह जगह रेलवे के परिसर में आती है, यानी कि शासकीय जगह है। शासकीय जगह पर शासकीय माल चोरी कर बेचना, कहीं इसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी का सहयोग तो नहीं, इसलिए शासन का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फिर भी आंख मूंद बैठी महसूल विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे ही शासन का नुकसान होता रहा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तेज रफ्तार अल्ट्रो कार ने दोपहिया वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी। लाखनी तहसील के रेंगे पार की घटना। लाखनी पुलिस थाने में कार चालक के खिलाफ गुनाह दर्ज। एक तेज रफ्तार कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना लाखनी तालुका के रेंगेपार में हुई और लाखनी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। लाखनी तालुका में रेंगेपार में 7 जनवरी से शंकरपट का आयोजन किया गया था। शंकरपट देखने के लिए मोटरसाइकिल से जाते समय तेज रफ्तार मारुति अल्ट्रो कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में 10 साल के बच्चे समेत 2
लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक को मामूली चोट आई। घटना दोपहर 1:30 बजे की है। वंश अरुण निखाड़े उम्र 10 वर्ष, संजय मिरासे उम्र 20 वर्ष, संजय मारुति चाचेरे उम्र 18 वर्ष सभी लाखनी तहसील के सेलोटी के हैं। एक 10 वर्षीय बालक सेलोटी के 2 युवकों के साथ दोपहिया वाहन क्रमांक MH36V6334 पर बैलों का पट देखने के लिए डेंगे पर जा रहा था। तभी एक मारुति अल्ट्रो कार क्रमांक MH36Z0420 के चालक ने अपनी कार को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए सामने से आ रहे दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें वंश निखाड़े और वंश मिरासे के पैर पर चोटें आई। ऑन ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों ने प्राथमिक उपचार किया और उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे इलाज के लिए भंडारा भेजा गया। पुलिस कांस्टेबल नीतीश खोनमोडे की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मारुति अल्ट्रो कार चालक सूर्य किरण शामराव फाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कांस्टेबल दिगंबर तलमले द्वारा की जा रही है। भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत आने वाले जुनूना रेत घाट में अवैध रेत डंप। आधी रात होते ही वैनगंगा नदी से रेत निकालकर ट्रैक्टरों से होती है चोरी। संबंधित अधिकारी आखिर क्यों है मौन? फिर होंगे जुनूना रेत घाट से रेत चोरी का प्रकरण। आखिर कौन है जो बेखौफ होकर जुनूना रेत घाट से करता है रेत डंप? भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत आने वाले जुनूना रेत घाट में वैनगंगा नदी से ट्रैक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन कर नदी तट पर डंप कर रेत के बड़े बड़े टीले बनाकर तस्करी की जा रही है। देर रात होते ही टिप्परों में जेसीबी द्वारा रेत भरी जाती है और उसे मोटी रकम में बेची जाती है। यह प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है। पुलिस विभाग समय समय पर इस पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। पौनी की रेत काफी मशहूर होने के कारण नागपुर, अकोला, मुंबई और अन्य जगहों पर इसकी बड़ी मांग है, इसलिए पौनी तहसील में बड़े पैमाने पर रेत तस्करी की जाती है। क्या संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे, अब यह देखने वाली बात है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के विधायकों की पात्रता को लेकर दिए गए फैसले को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो कहीं पर जश्न मनाया गया। वहीं विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि नार्वेकर यह सीनियर एडवोकेट है और उन्होंने जो फैसला सुनाया वो अभी नियमों के अनुरूप है। एक न्यायाधीश की हैसियत से जो फैसला उन्होंने सुनाया है उस पर टीका टिप्पणी हो नहीं सकती। उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उन पर अन्याय हुआ है तो उन्होंने अपील करना चाहिए। कसं आहे की जे काही होतं कायद्यानुसार होतं आणि विधानसभाचे जे अध्यक्ष आहेत हे सिनियर ॲडव्होकेट आहेत। सिनियर ॲडव्होकेट असल्यामुळे जे काही ते घटनेनुसार जे काही त्याचे निकष आहेत हे आहेत। आता कायदे मंडळामध्ये किंवा कोर्टामध्ये खूप काही आपल्याला जास्त बोलता येत नाही आणि जर आपल्याला असं वाटलं की आपलं काही मनाप्रमाणे झालं नाही, काही कुठं काही चुकलं तर आपल्याला ऑप्शन असते सगळं समोर बोलायचं आणि जे निर्णय येत आहे त्याचं आपण स्वागत करतोय। स्वागत केल्याशिवाय त्याच्या टीकाटिप्पणी न्यायव्यवस्थेमध्ये टीकाटिप्पणी करून चालत नसतात, हीच आपण समजून घेतलं पाहिजे। का न्यायव्यवस्थेवरती जर विश्वास आहे तर आपण त्याच्यावर टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षा त्याची पुढची प्रोसेस काय ते आपण लक्ष करायला पाहिजे असं मला वाटते। आणि शिंदे गटाच्या वतीने सगळ्यांना आम्हाला आनंद आहे का निर्णय जो आहे जो मेजॉरिटीवरती मिळालेला आहे।
राज्य के सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा नतीजा आ गया है और ठाकरे को झटका लगा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया है कि एकनाथ शिंदे का समूह ही असली शिवसेना है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के इस फैसले के बाद गोंदिया में शिवसेना शिंदे गुट की ओर से पटाखों की आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। भंडारा जिले में कादा, आंदलगांव, मोहाड़ी, कोबरवाही, तुमसर आदि पुलिस ने विविध स्थानों पर चल रहे जुआ, सट्टे और शराब के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को बंदी बनाया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 1,77,688 रुपए का माल बरामद किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के आदेश पर की गई। कादा पुलिस ने लाला लजपत राय वार्ड निवासी राजेंद्र लढ़ाईकर उम्र 54 वर्ष पर कार्रवाई करते हुए उसके पास से सट्टा पट्टी लिखने की सामग्री और कुछ नकद राशि जब्त की है। आंदलगांव पुलिस ने मनोज गजानन कापसे उम्र 28 वर्ष, जगदीश मारुति पिल्लारे उम्र 30 वर्ष, आशीष बारई उम्र 32 वर्ष के पास से 52 ताश के पत्ते समेत 1,430 रुपए का माल बरामद किया। मोहाड़ी पुलिस ने महलगांव निवासी मंगेश गणपत शेंडे उम्र 39 वर्ष के पास से 12 प्लास्टिक की बोरियों में भरा 450 किलो महुआ बरामद किया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से कुल 72,000 रुपए का माल जब्त किया। कादा पुलिस ने मानेगांव बाजार निवासी देवीदास रमेश पडोले उम्र 44 वर्ष, तुमसर पुलिस ने नवरगांव निवासी रोशन रविशंकर कामथे उम्र 31 वर्ष से शराब जब्त की है। गोबरवाही पुलिस ने श्री राम रघु कापगदे उम्र 60 वर्ष से 9,600 रुपए की शराब जब्त की है। तुमसर पुलिस ने आम्बेडकर वार्ड कौलेवाड़ा निवासी सुखदेव तुलाराम भिवने उम्र 44 वर्ष से शराब और अन्य सामग्री मिलाकर 7,500 रुपए का माल बरामद किया। गोबरवाही पुलिस ने कौलेवाड़ा निवासी संजय अशोक खैरागड़े उम्र 35 वर्ष से महुआ, जलाऊ लकड़ी आदि के साथ 86,000 रुपए का माल पकड़ा। राज्याच्या सत्ता संघर्षामध्ये सर्वात मोठा निकाल हाती आला असून ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे। एकनाथ शिंदे यांचा गट खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या या निर्णयानंतर भंडाऱ्यात ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विरुद्ध घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला आहे। काय सांगाल, कशा संदर्भातला तुम्ही निषेध करता? केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर साऱ्या देशाचं लक्ष आजच्या महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेकडे आज सर्व लक्ष ठेवून होते आणि जसं की सर्वांना अपेक्षित होतं की राहुल नार्वेकर हे स्वतःच्या पदाची गरिमा न राखता केवळ दिल्लीकरांनी जी स्क्रिप्ट त्यांना लिहून पाठवलेली आहे ती स्क्रिप्ट वाचून दाखवतील आणि झालंही तसंच की त्यांनी वरून जे आदेश आला त्या आदेशाचे तूर्त पालन करून त्यांनी एक प्रकारे लोकशाहीची हत्याच केलेली आहे। इथून पुढे भविष्यात या देशामध्ये जोपर्यंत भाजप आणि त्यांचं एन डी ए सरकार आहे तोपर्यंत या देशातल्या लोकांना, जनतेला न्याय मिळू शकत नाही। हे आज एकदा परत सिद्ध झालं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
बाइक सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। साकोली तहसील के चांदोरी निवासी हेमंत शत्रुघ्न मरकाम उम्र 25 वर्ष और प्रणाली हेमंत मरकाम उम्र 20 वर्ष घायलों के नाम है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। कार की टक्कर से दोपहिया वाहन पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 8 जनवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे रेंगेपार कोटा में यह घटना घटी। शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। अवैध रेत परिवहन करने वाले टिप्पर को सिहोरा पुलिस ने धर दबोचा। अवैध रेत परिवहन को लेकर गश्त के दौरान चालक मनोज रूपचंद पटले उम्र 53 वर्ष को बिना परमिट के अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। एक चोर ने स्कूल से चावल का ड्रम चुरा लिया। उज्ज्वला नगर लाखनी निवासी अमरदीप गणवीर 9 जनवरी को स्कूल गए। उस वक्त उन्हें ऑफिस और किचन रूम का ताला टूटा दिखा। लाखनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। डुग्गीपार थाने के तहत सावंगी खेत परिसर में जब्त कर रखी गई 22 ब्रास रेत अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली, जिसकी कीमत 98,054 रुपए बताई गई। शिकायत पर डुग्गीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया। रावणवाड़ी थाने के तहत कामठा निवासी फिरियादी खिलीराम आसोले उम्र 45 वर्ष के खेत में रखे 89 धान के बोरों में से 5 बोरे अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिए। फिरियादी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। गंगाजरी थाने के तहत बेरडीपार निवासी फिरियादी महेंद्र बारकू नंदेश्वर उम्र 61 वर्ष के घर में रखे बैग से 1 लाख रुपए नगद व फिरियादी के भाई धनराज नंदेश्वर के जमीन के दस्तावेज बैंक पासबुक अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। शिकायत पर गंगाजरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।